बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस वीडियो की आपसे डिटेल शेयर करेंगे ये 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। और इस वीडियो में हम आपको ये तफसील बताएंगे कि अगर जो आप 10 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की क्या कॉस्ट है, उस पे कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कौन से सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह उससे कितनी आप जनरेशन रोज़ाना, माहाना, इसी तरह समर और विंटर में आप कितनी एवरेज जो है जनरेशन ले सकते हैं और कितनी आप इससे बचत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जानिएगा, इसमें हम सारी डिटेल जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट वेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये हार्ले स्ट्रीट, रावलपिंडी है। और इस एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने नंबर ऑफ़ साइट्स पहले भी कंप्लीट किए हैं और आज वंस अगेन वी आर हेयर। और यहाँ पे जो हम सिस्टम अभी इंस्टॉल किया है वो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम है। ये सिस्टम भी जो है मींस जो इजाफी बिजली है ग्रिड को बेच रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि बिजली का बिल काफ़ी मुश्किल हो गया अब हर एक को पे करने के लिए, तो दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। इफ़ यू इंस्टॉल दिस सोल्यूशन सो यू कैन हैव मींस सरप्लस, जो आप इससे जो जनरेशन होगी वो आप रिवर्स फीड में यानी कि ग्रिड कर रहे होंगे। अल्टीमेटली आपके बिल्स माइनस में भी आ सकते हैं, ज़ीरो में भी हो सकते हैं और इसी तरह आपके बिल जो है वो काफ़ी हद तक कम भी हो सकते हैं। इन कस्टमर के जो ऑलमोस्ट यूनिट्स थे वो 13 से 1400 यूनिट्स थे, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने सिस्टम जो है डिज़ाइन किया है। मोस्टली कस्टमर्स की हमें ये भी कंप्लेन आती है कि सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद भी उनके बिल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। उसकी एक तो वजह ये है कि आप सिस्टम की सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो आपकी 900 या 1000 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है, तो अगर जो आप उतने ही सेम कैपेसिटी का सिस्टम लगाएँगे, तो मुश्किल से 900 या 1000 यूनिट्स बनाता है। तो उनका फिर भी जो ऑफ पीक का बिल्स है, यानी कि ऑफ पीक तो उनके एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन पीक आवर्स के बिल आ रहे होंगे जो रात के टाइम के हैं। अब उसके दो तरीके हैं। अगर जो आप चाहते हैं कि आपने जो बिल है वो बिल्कुल कम से कम कर लें या मिनिमाइज़ कर लें, एक तरीका तो ये है कि आप एक सिस्टम हाइब्रिड लगा लें। हाइब्रिड सिस्टम का लगाने का मकसद ये है कि जिस टाइम वापडा के पीक आवर्स आपको चार्ज करता है, फॉर एग्जांपल 6 से लेकर 10 बजे का टाइम है, तो उस दौरान आप अपना सिस्टम जो है बैटरी बैकअप पे चला लें। एसेंशियल लोड्स हैं, लाइट्स और फैंस हैं, बाकी आप उसका जो लोड है वो ना चलाएँ घर में अगर जो एयर कंडीशंस हैं। और अगर जो आप इस तरह करेंगे तो आपका जो पीक आवर्स के जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे और उसके बाद बेशक आप 10 बजे के बाद बैटरीज़ को अगर जो ग्रिड के साथ भी चार्ज करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसके बाद जो आपके सरप्लस जनरेशन जो आपने दिन को की होगी वो उसमें से एडजस्ट हो जाएँगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोलर इंस्टॉलेशन के बाद वो मैनेजमेंट भी है। सोलर लगाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपके बिल्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँ या बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। अगर आप उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं या प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट 1000 यूनिट्स है, तो यू कैन गो अप टू द 15 किलोवाट। द रीज़न इज़ कि जो आपके सरप्लस यूनिट्स इतने ज़्यादा इज़ाफ़ी यूनिट होंगे जो कि आपके थर्ड मंथ में जाके, क्वार्टर में जाके एडजस्ट हो जाएँगे, जो आपके पीक आवर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीक आवर्स जो वापडा अभी आपको चार्ज कर रहा है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उससे ज़्यादा होता है या 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अगर उतने आपके सरप्लस यूनिट्स होंगे तो आपके पीक आवर्स भी जो हैं वो एडजस्ट किए जाएँगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि सोलर लगाने के बाद भी आपके जो रात वाले यूनिट्स हैं 6 से 10, वो आपके आ रहे होंगे। तो उसको एडजस्ट करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो सिस्टम की या तो कैपेसिटी ज़्यादा हो, या आप सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर लें और जो आपका 6 से 10 का टाइम का लोड है वो आप बैटरीज़ पे शिफ्ट कर दें ताकि आपका लोड जो है वो मैनेज हो जाए। अब बात करें सबसे पहले जो हम यहाँ पे हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, वो हमने जो कैनेडियन 545 मोनोपैक हाफ कट सेल्स यूज़ किए हैं और टोटल नंबर ऑफ पैनल्स जो हैं वो 19 पैनल्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10.3 किलोवाट बनता है। ईच पैनल जो है जैसे मैंने बताया 545 वॉट का है, 144 सेल्स हैं, लेटेस्ट है, मोनोपैक हाफ कट सेल्स टेक्नोलॉजी है। और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर, कस्टमाइज स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है और हम नीचे लेंटर तक गए हैं। पहले एपॉक्सी की फिलिंग की है, उसके बाद प्रॉपर्ली सिविल वर्क भी किया है ताकि किसी किस्म का लीकेज का खदशा ना हो। यहाँ पे हमने गार्डर्स की मदद से जो स्ट्रक्चर को रेज़ किया, अपलिफ्ट किया है और उसके जो पैनल्स हैं वो 10 गेज जो गार्डरी है उसके साथ माउंट किया गया है। इसी तरह जो है आपने प्रॉपर्ली जो पैनल्स है उसके दरमियान, हर पैनल के दरमियान 1 से 1.5 इंच की स्पेस भी छोड़ी है। और इसके साथ-साथ बिकॉज़ ये 10 किलोवाट का सिस्टम था, इसी वजह से हमने बीच में सेंटर में एक स्पेयर भी स्पेस छोड़ी है ताकि हवा का जो है पैसेज आसानी से गुज़र जाए। इसकी इतनी हाइट नहीं रखी बिकॉज़ इनका छत ऑलरेडी हाइट पे था और दूसरी रीज़न ये भी थी कि इनको पैनल्स को वॉश करने में भी आसानी हो जाए।
अब हम चलते हैं कि इसकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो ये जो हमने इन्वर्टर के साथ इन पैनल्स को अटैच किया है वो 10 और 9 को स्ट्रिंग्स को हमने यूज़ किया, और जो केबल हमने इसको यूज़ किया पीवी फ्लेक्सिबल वो 6 mm टिन कोटेड डबल पीवीसी यूज़ किया है। इन्वर्टर की अगर जो बात कर लें, यहाँ पे इन्वर्टर हमने 24 किलोवाट का इंस्टॉल किया इंस्टेड ऑफ 10 किलोवाट। सोफर का इन्वर्टर है, जो ओईएम है वो ज़ोनर्जी है। और इस इन्वर्टर की रीज़न ये थी कि हमें सेलेक्ट करने की, क्योंकि कस्टमर का फ्यूचर में प्लान है 15 से 20 किलोवाट के एक्सपेंशन के, तो उसको मींस कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड वी हैव ऑलरेडी जो इन्वर्टर है वो बड़ा इन्वर्टर सेलेक्ट किया, ताकि फ्यूचर में कस्टमर को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। जस्ट ही नीड्स टू इंक्रीज द सोलर पैनल्स। इन्वर्टर की यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इन्वर्टर की बात की जाए, जो सोफर इन्वर्टर है इसमें अच्छा इन्वर्टर है, इसमें मीन सारे बिल्ट इन सेफ्टीज़ हैं, टाइप 2 इंटरनल एसपीडीज़ हैं, एसी और डीसी साइड पे बिल्ट इन। इसके ऊपर स्क्रीन भी है जिसके थ्रू आप जो इन्वर्टर का है डिस्प्ले देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसी तरह इसके इन्वर्टर के साथ साथ जो सोलरमैन स्मार्ट ऐप आती है वो अगर जो आप इंस्टॉल कर लें, बिकॉज इस इन्वर्टर के साथ वाईफाई डोंगल भी आती है, तो अगर जो उसको थ्रू कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आप जनरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, डेली का, मंथली का। इसी तरह 24/7 जब भी आपने जनरेशन का एनालिसिस करना हो तो जो सोलरमैन स्मार्ट है उसके थ्रू आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपने डेली कितनी जनरेशन की, मंथली और ईयरली का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बावजूद कि इन्वर्टर में बिल्ट इन टाइप 2 प्रोटेक्शन थी, हमने फिर भी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इंस्टॉल किए हैं। कस्टमाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है ब्राइट ब्रदर्स का, वो हमने इंस्टॉल किया है, जिसमें हमने एसपीडीज़ जो है दोनों साइड पे यूज़ किया है, डीसी एसपीडी भी यूज़ किया है, 2 ब्रेकर्स यूज़ किए हैं दोनों स्ट्रिंग्स के लिए। इसी तरह 4 पोल एसी एसपीडी और साथ 4 पोल एसी ब्रेकर है। ये वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम हर इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज़ एक इन्वर्टर एक्सपेंसिव डिवाइस है, तो उसके साथ कोशिश करें जब भी इन्वर्टर आप इंस्टॉल करें, ये जो कंपोनेंट्स हैं एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, बट इससे आपकी सेफ्टी जो है वो काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है इन्वर्टर, जो कि कॉस्टली है। इसके साथ साथ हमने जो अर्थिंग की बात करें तो यहाँ पे एसी अर्थिंग ऑलरेडी मौजूद थी, 2 अलहदा अर्थिंग की हैं, जिसमें हमने लाइटिंग रेस्टर को सेपरेट अर्थ किया है। इसी तरह पैनल्स को, स्ट्रक्चर को हमने सेपरेट एसपीडी जो है वो स्ट्रक्चर अर्थ किया है। सिमिलरली जो स्ट्रक्चर को अर्थ किया, सिमिलरली जो हमने एसपीडी है, डीसी, उसको भी इन्हीं के साथ सेपरेटली अर्थ हमने यूज़ किया है। अब अगर जो हम इसकी ओवरऑल जनरेशन की बात कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे हमने टियर 1 A ग्रेड पैनल्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे लॉन्जी, ट्रिना, जिनको, जे और कैनेडियन, ये सारे अच्छे पैनल्स होते हैं। तो इसकी जो जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 10 किलोवाट के समर में जो है ऑलमोस्ट 1300-1400 तक यूनिट्स आपको दे सकता है। विंटर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज आपको 900 तक की ये जनरेशन देख सकता है। यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ कि जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक जो आपने ज़रूरी ख्याल रखना है, हफ़्ते या 10-15 दिनों के बाद अगर जो आपके एरिया में बारिश नहीं होती तो इस सिस्टम को लाजमी वॉश ज़रूर करें पैनल्स को। और उसका सिंपल तरीका ये है पैनल्स को वॉश करने का, देयर इज़ नो नीड मीन्स को आपको इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल करें। यू हैव टू स्विच ऑल द कनेक्शंस। कोशिश करें मगरिब के टाइम या सुबह इस्तेमाल कर लें, जिस टाइम रेजिडेंस जो होती है वो कम से कम होती है, ताकि किसी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक ना हो। तो उसके थ्रू आप नॉर्मल पाइप के थ्रू भी आप इसको प्रेशर से जो है वॉश कर सकते हैं। इसकी ज़रूरी नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा जेट वॉशर से जो है वो साफ़ करें, बिकॉज़ एक केस स्टडी हमारे सामने यूके में की आई, जिसमें उन्होंने हाई पीएसआई के साथ वॉश किया, जिसकी वजह से पैनल्स जो हैं उसमें माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं सेल्स में। तो वी जनरली अवॉइड कि इतना हैवी प्रेशर ना दें पैनल्स पे। एक नॉर्मल जो पीएसआई में अगर जो आपको मिल जाता है जिसका 800 से कम है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं पैनल्स को वॉश करने के। तो यही है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में एक फ़ायदा है कि यू नीड टू जस्ट वॉश द पैनल्स, बिकॉज़ इसमें बैटरीज तो होती नहीं है। दूसरा इसका सबसे बड़ा ऑन ग्रिड का बेनिफिट ये होता है कि लोड इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो 2 किस्म के टाइप्स हैं, एक हाइब्रिड है और ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड में ये फ़ायदा है कि आप इस पे अगर जो 10 किलोवाट का सिस्टम है, 15 किलोवाट भी लोड इस पे डालते हैं तो ये सिस्टम ओवरलोड नहीं होता। जबकि हाइब्रिड जो स्पेसिफिक आपने लोड डेडिकेट किया होता है, उस पे आप उससे ज़्यादा लोड डालते हैं तो वो ओवरलोड होता है। दूसरा उसका प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का। ये सिस्टम फ्री ऑफ मेंटेनेंस है, इसमें किसी किस्म की रिकरिंग या रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है। यही वजह है इसकी आरओआई भी ऑलमोस्ट 3.5 सालों के अंदर अंदर आप इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। अगर आप किसी एरिया में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पे आप हाइब्रिड सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट सिस्टम्स भी लगाए हैं, जिसके साथ हमने हाइब्रिड और ऑन ग्रिड भी जो है सिस्टम्स के कम्बिनेशन इस्तेमाल किए, वो आप प्रीवियस मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो ये तो था कॉम्बिनेशन कि अगर जो आप हाइब्रिड और ऑन ग्रिड किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, लेकिन ऐसे एरिया में जहाँ पे लोड शेडिंग कम है, तो दैट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करें इस सिस्टम की कॉस्ट की,
कि इसके सिस्टम की अगर जो आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं और 24 किलोवाट ऑन गेट सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑलमोस्ट इस टाइम जो है इसकी आप कह रहे हैं कि 17 लाख के करीब कॉस्ट आ रही है, जिसमें सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन, नेट मीटरिंग, बाई डायरेक्शनल मीटर सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप लोग भी परेशान हैं बिजली के बिलों की वजह से और आप चाहते हैं मींस रिलायबल सोल्यूशन, तो आप नीचे के नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।